टेलीपैथी जादू या हकीकत। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि आप किसी कमरे में बैठे हैं, आपने एक लफ्ज भी नहीं कहा, लेकिन सामने वाला इंसान आपकी सोच पढ़ लेता है। क्या ये जादू है? नहीं, इसे कहते हैं टेलीपैथी। एक ऐसा तसव्वुर जिसने सदियों से इंसानों को हैरान कर रखा है और जिस पर आज साइंसदान भी रिसर्च कर रहे हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि टेलीपैथी आखिर है क्या। टेलीपैथी का मतलब है दिमाग से दिमाग का राब्ता, बगैर जबान या आवाज के। यानी इंसान सिर्फ सोच के जरिए अपना पैगाम दूसरे के दिमाग तक पहुंचा दे। कदीम तहजीबों में लोगों का मानना था कि रूहानी लोग या सूफी बुजुर्ग दूसरों के दिल की बात जान सकते हैं। 19वीं सदी में टेलीपैथी लफ्ज पहली बार इस्तेमाल हुआ और तब से साइंसदान ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये वाकई मुमकिन है। आज के दौर में ये सिर्फ कहानी नहीं रही। कुछ तजुर्बात में साइंसदानों ने इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी यानी कि EEG और ब्रेन टू ब्रेन इंटरफेस इस्तेमाल करके एक दिमाग से दूसरे दिमाग को सिग्नल भेजने की कोशिश की है। साल 2014 में अमेरिका और भारत के रिसर्चर्स ने एक कामयाब तजुर्बा किया, जिसमें एक शख्स ने सिर्फ दिमागी सिग्नल्स के जरिए दूसरे शख्स को हेलो और चाओ का पैगाम भेजा। इसी तरह कुछ एक्सपेरिमेंट्स में बंद आंखों वाले अफराद ने दिमागी सिग्नल्स के जरिए दूसरे की सोच का अंदाजा लगाया। लेकिन हकीकत यह है कि साइंसदानों ने अब तक ये साबित नहीं किया कि कोई इंसान बगैर टेक्नोलॉजी के मुकम्मल तौर पर दूसरों के ख्यालात पढ़ सकता है। मगर साइंसदान कहते हैं कि ये भी हकीकत है कि दिमाग बरक़ी लहरें पैदा करता है और इन लहरों को दूसरे दिमाग तक पहुंचाना मुमकिन है। इसलिए इम्कान जाहिर किया जाता है कि मुस्तकबिल में टेलीपैथी शायद हमारी कम्युनिकेशन का नया तरीका बन जाए। सिर्फ सोच के जरिए पैगाम रसाई मुमकिन हो जाए, लेकिन ये फिलहाल सिर्फ और सिर्फ साइंसी क़यास है।